नाज़रीन ग्रामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवास टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैं दौरान सफर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? आगाज से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। बहबूदी स्कीमात व अवामी खिदमत के लिए रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में मुनफरिद मुकाम हासिल। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में रियासत तरक्की पसीर रियासत में तब्दील। टीएसआरटीसी चेयरमैन वाजरेड पुरानी मकासिमत के चलते किया गया था कत्ल, मुलजिमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मीडिया के सामने किया पेश एसीपी वेंकटेश्वरलू की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन एमएलए शकील अहमद की हिदायत पर हल्के बोधन में आलिमी यौम खवातीन का जोश के साथ इनेकाद। खवातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना तरक्की पर गामसर। 43 खवातीन की तरक्की के लिए संजीदा। वाइस चेयरमैन बगिया एहतशाम सुहेल। मिशन भगीरथ के तहत घर घर पानी की सरबराही हुकूमत का मकसद, मगर गैर मैरी काम। फायदेमंद स्कीम अवाम के लिए साबित हो रही बेफायदा। अब खबरें तफसील से। बहबूदी स्कीमात के लिए तेलंगाना रियासत अड्डे में तब्दील हुई। आरटीसी चेयरमैन रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। वज़ीर आला केसीआर लगातार खवातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म। खवातीन टीआरएस पार्टी के साथ ताउन करने की ख्वाहिश जाहिर की। आलिमी यौम खवातीन तकरीब के मौके पर रियासत भर में 3 रोज तकरीब मनाने की वर्किंग प्रेसिडेंट वसीर केटिया ने तरकीब दी, जिससे इंदरवाई मंडल की पर्चा परिषद ऑफिस में खवातीन ने आलिमी यौम खवातीन तकरीब भारी पैमाने पर मनाई। इस प्रोग्राम में आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने मेहमान खुसूसी हैसियत से शिरकत की और एमएलसी विजय गौड़ ने भी हिस्सा लिया। पहले शम्मा अफरोज करते हुए प्रोग्राम का आगाज किया। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर्स, महिला समीक्षा सदर, डॉक्टर खवातीन ने कसीर तादाद में शिरकत की और वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर पर राखी बांधी। इसके बाद मेहमान खुसूसी ने बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए। खवातीन की गुलपोशी व शालपोशी करते हुए भारी पैमाने पर एजाज से नवाजा और उन्हें बतौर इनाम साड़ियां तकसीम की। इस मौके पर बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर आला केसीआर खवातीन को मुस्तहकम बनाने के मकसद से कई बहबूदी स्कीमात पेश की। शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी लड़कियों के लिए नेमत साबित हुई और हामिला खवातीन को मुतवाज़न ग़िज़ा के अलावा ज़चकियाँ करवाते हुए उनके खातों में 12 से 13 हजार रुपये जमा करवाए जा रहे और जच्चा बच्चा की बहबूदी के लिए केसीआर किट्स देने का इशारा किया। इसके अलावा आसरा पेंशन के जरिए खवातीन को भरोसा देने की बात कही। इस मौके पर रूरल हकीकी खवातीन का बाजरेड्डी गोवर्धन ने इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में डीसीएमएस चेयरमैन सांबर मोहन, दलपल्ली जेडपीटीसी जगन, एमपीपी रमेश नायक, वाइस एमपीपी अंजय्या, एमपीटीसी व सरपंच ने शिरकत की।
हुकूमत खवातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम ले रही। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। खवातीन की हिफाजत के लिए लिए जा रहे ठोस इक़दाम का सेहरा वज़ीर आला केसीआर के सही जाता है। वजीर केटीआर की तकरीब पर आलमी यौम खवातीन तकरीब 3 रोज मनाई जा रही। कामारेड्डी जिला बांसवाड़ा शहर के जयशंकर स्टेडियम में आलमी यौम खवातीन तकरीब मनाई गई। इस प्रोग्राम में स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने मेहमान खुसूसी के हिस्से से शिरकत की। इसके बाद खवातीन ने वजीर आला केसीआर की तस्वीर व स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी की तस्वीर पर राखियां बांधी और बेहतरीन खिदमत अंजाम दिए। मुख्तलिफ खवातीन को स्पीकर पोचाराम ने गुलपोशी व शालपोशी करते हुए भारी पैमाने पर तहनीत दी। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुल्क का बादशाह भी क्यों ना हो, माँ के लिए वो बेटा ही है और वज़ीर आला केसीआर खवातीन को आला मुकाम दिलवाने के मकसद से खवातीन के लिए कई स्कीमात पेश कर रहे और खवातीन को मुस्तहकीम बनाने व तमाम शोबों में तरक्कियां दिलवाने की कोशिश करने का एहसास किया। इस प्रोग्राम में म्युनिसिपल चेयरमैन जे गंगाधर, जुबेर व दिगर ने शिरकत की। జరుగుతా ఉంది ఈనాడు ఫ్లెక్సీలకు రాఖీ కట్టడం అంటే సోదర భావంతో అక్క చెల్లెళ్ళు రాఖీలు కట్టడం ఢిల్లీకి రాజైన తల్లికి కొడుకు అనే సామెత ఎట్లయితుందో ఎంత పెద్ద వ్యక్తి అయినా ఎంత పెద్ద హోదాలో ఉన్న ఒక తల్లి కన్న బిడ్డనే అందుకే తెలిసినవాడు కాస్త కూస్త జ్ఞానం ఉన్నవారు ఎవరు కూడా మహిళలను అగౌరవపరచరు. మహిళలను అగౌరవపరచుడంటే తన తల్లినో తన చెల్లెలను అగౌరవపరచుకున్నటువంటి లెక్క కిందకి వస్తుంది. అందుకే ఈ మహిళా దినోత్సవం జరుపుకునే సంవత్సరానికి ఒకసారి మహిళలను గౌరవించుకునేటువంటి ఒక పద్ధతిలో ఈ మహిళా దినోత్సవాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటూ మళ్ళా వచ్చే సంవత్సరం మహిళా దినోత్సవం వరకు ఎక్కడ కూడా बोधन एमएलए शकील आमिर की यौम पैदाइश तकरीब हल्के के मुख्तलिफ देहातों में क़ब्ल वक्त मनाई गई। केक काटते हुए जश्न मनाया गया। रेंजर मंडल के साठापुर गांव में क़ब्ल वक्त एमएलए शकील आमिर की यौम पैदाइश के मौके पर केक काटते हुए जश्न मनाया गया। इस मौके पर अरबी तालीम हासिल कर रहे तलबा व तालिबात को टीआरएस माइनॉरिटी कायदीन ने नोटबुक्स व पेनों के अलावा फलों की तकसीमात की। इस मौके पर माइनॉरिटी कायद अहमद कलीम ने कहा कि बोधन हल्के के डायनेमिक कायद शकील आमिर की यौम पैदाइश क़ब्ल वक्त मनाते हुए केक काट कर जश्न मनाने का एहसास किया और तलबा व तालिबात के दरमियान यौम पैदाइश तकरीब मनाते हुए इमदादी प्रोग्राम अंजाम देने की बात बताई और एमएलए शकील आमिर की क़यादत में बोधन हल्का तमाम तरह की तरक्कियात से आरास्ता होने के अलावा अव्वल दर्जे पर आने की बात बताई और रेंजर मंडल के हर एक देहात में सीसी रोडों के लिए फंड्स की मंजूरी दिलवाने का इज़हार किया और मुस्तकबिल में रेंजर मंडल के अलावा बोधन हल्का तरक्कियात में जिले भर में अव्वल दर्जे पर आने की बात बताई। నాకు బుక్స్లు పెన్స్లు మరియు పంపేయడం జరిగింది. మరి ఇలాంటి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు ఎన్నో జరుపుకోవాలని దేవుడితో ప్రార్థించినాము. ఇట్లాంటి సందర్భంలో చాలా ఆనందంగా ఉంది. సాటాపూర్ గ్రామం నుంచి మరియు రంజల్ మండల్ తరపు నుండి అడ్వాన్స్గా షకీల్ అన్న గారికి జన్మదిన శుభాకాంక్షలు తెలియడం జరుగుతుంది. आज जनाब डायनामिक एमएलए बोधन शकील आमिर साहब के जन्मदिन के मौके पर आज एडवांस मुबारकबाद देते हैं। उसके साथ ही साथ सेलिब्रेशन कर रहे हैं मासूम बच्चों के संगात और ऐसे कई जन्मदिन मनाए उन्होंने और आगे तरक्की करते रहे। हम लोगों की दुआ है बोधन की और रंजल मंडल और तेलंगाना अवाम की जिंदगी को केसीआर रोशन कर रहे जिला परिषद वाइस चेयरमैन रजिता यादव का बयान। खवातीन व लड़कियों को किसी भी तरह की दुश्वारियां न होने के लिए इक़दाम लेने का इज़हार किया। कई बहबूदी स्कीमात से तेलंगाना हुकूमत गुरबा को सहारा दे रही और गुरबा को मुस्तहकम बनाने के लिए और भी कई स्कीमात पेश करने का जिला परिषद वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने इज़हार किया। मंडल परिषद ऑफिस में महिला बंधु प्रोग्राम का आगाज करते हुए जिला परिषद वाइस चेयरमैन रजिता यादव ने कहा कि आसरा पेंशन स्कीम के जरिए गुरबा की भूख मिटाई जा रही। सखी व शी टीम कायम करते हुए खवातीन व लड़कियों को दुश्वारियों से बचाया जा रहा और किसी भी जगह खवातीन व लड़कियों के साथ छेड़खवानी व ज्यादतियों जैसे मामला पेश आने पर शी टीम से फरियाद करने का मौका देने का एहसास किया। इसके बाद एमपीपी श्रीनिवास ने कहा कि मुल्क में किसी भी जगह ना दिखाई देने वाली बहबूदी स्कीमात सिर्फ तेलंगाना रियासत में रूबेअमल लाई जा रही और वज़ीर आला केसीआर खवातीन व लड़कियों के लिए हमदर्द साबित होने का एहसास किया। इस मौके पर खवातीन ने वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर पर राखियां बांधी और जश्न मनाया। इसके बाद आंगनवाड़ी वर्कर्स व सफाई मजदूरों को एजाज से नवाजा।
इस प्रोग्राम में टीआरएस कायदीन व दीगर ने शिरकत की। ప్రజల అవసరం ఉంటే బీద వాళ్ళు ఉన్నారో వాళ్ళకి నా నీ అనే తేడా లేకుండా అందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఎలిజిబిలిటీ ఉన్నోళ్ళకు ప్రతి ఒక్క స్కీము అందే విధంగా ఈ రోజు చర్యలు చేస్తూ ఉన్నారు. ముఖ్యంగా మహిళల యొక్క అభివృద్ధి కోసం ఎన్నో సంక్షేమ పథకాలు ప్రవేశపెట్టడం జరిగింది. ఈ మహిళా దినోత్సవం ప్రతి సంవత్సరం కూడా జరుపుకుంటాము. మార్చి 8వ తారీఖు నాడు మహిళా దినోత్సవం జరుపుకుంటాం. ఈ మహిళా దినోత్సవం అనేది దాదాపు ఎక్కువ మందికి తెలియదు, ఎందుకంటే ఎంత పెద్ద మొత్తం. बोधन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत पर बोधन इलाके में जोशो खरोश के साथ आलमी यौम खवातीन का एहतमाम। खवातीन खुद मुख्तार खुद कफील बने, खवातीन हर शोबे में अपना लोहा मनवा रही। खवातीन की फलाह व तराक्की के लिए टीआरएस हुकूमत के संजीदा अहकाम। बोधन बल्दिया वाइस चेयरमैन मोहम्मद एहतशाम सोहेल का बयान। पेश की आलमी यौम खवातीन की मुबारकबाद। शहर बोधन में आलमी यौम खवातीन हल्के बोधन के साथ साथ आज वार्ड नंबर 34 जो वाइस चेयरमैन बल्दिया बोधन मोहम्मद सोहेल एहतशाम का वार्ड है, इसमें भी जोशो खरोश के साथ आलमी यौम खवातीन तकरीब का इनेकाद किया। इस मौके पर खवातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। वाइस चेयरमैन ने कहा कि बोधन रुकने असम्बली मोहम्मद शकील आमिर की हिदायत पर खवातीन की इज्जत अफजाई व हौसला अफजाई की गर्ज से बोधन हल्के में आलमी यौम खवातीन का एहतमाम करे, जिस पर बोधन हल्के के अलावा शहर के वार्ड नंबर 34 में भी आलमी यौम खवातीन मनाया गया और खवातीन के लिए टीआरएस हुकूमत के फलाही व तराक्याती इक़दामात पर मोहम्मद एहतशाम सोहेल ने रोशनी डाली और कहा कि खवातीन को खुद मुख्तार खुद कफील वो बाएतमाद बनाने के लिए हुकूमत संजीदा इक़दामात कर रही। इस मौके पर आलमी यौम खवातीन की खवातीन को दी मुबारकबाद। नासरीन एक नजर वक्फे की ओर। जेवरात की दुनिया में मुनफरिद पहचान व नाम रखने वाला फिजा ज्वेलर्स के ग्राहकों के लिए खुशखबरी। फिजा ज्वेलर्स के 6 साल की तकमील के मौके पर कोई झूठ नहीं, कोई धोखा नहीं। हमारा बनाया हुआ जेवर कहीं भी चेक करवा लीजिए, कहीं भी मालूम करवा लीजिए। हदीस शरीफ का मफहूम, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। फिजा ज्वेलर्स पर दुल्हन के लिए तुर्की डिजाइन, कुवैत डिजाइन, दुबई डिजाइन के हार, नेकलेस, शॉर्ट नेकलेस, कंगन, लच्छा, चौकर व हम्मा अक़साम की अंगूठियां बंगाली ज्वेलरी डिजाइनर एसएस एंड कंपनी से तैयार करवाए जाते हैं। बड़े शोरूम्स के मुकाबले वही 916 हॉलमार्क जेवर हमसे बनवाइए और अपनी रकम में बड़ी बचत पाइए। फिजा ज्वेलर्स 916 सोने का जेवर कम से कम कीमत पर बनाया जाता है। फिजा ज्वेलर्स नस्द सुल्तान से खरीब पैराडाइज होटल निजामाबाद। हजरत सोफी कमाल खान, हमारे यहाँ जिस्मानी व रूहानी अमराज का शर्तिया इलाज सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। जैसे जादू टोना, ऊपरी हवा, किसी ने कुछ खिलाया या पिलाया हो, शादी में रुकावट, पसंद की शादी, लव मैरिज, नौकरी में रुकावट, जमीन जायदाद का झगड़ा, हासिदिन से नजर का लगना, बार बार कामों का रुकना, बीमारी में दवा का ना लगना, गल्फ जाने में रुकावट, अदालत के केसों से छुटकारा, दुश्मन व सौतन से छुटकारा, मियाँ बीवी के आपसी झगड़े, पड़ोसी से झगड़े, दुकान व मकान की बंदिश व शेकरन वगैरह के मसाइल का हल सिर्फ 72 घंटों में मुमकिन। फीस सिर्फ 51 रुपये। रूबरू हेड पोस्ट ऑफिस आजम रोड निजामाबाद। सेल नंबर 8897811836। मोहतरमा कमर जहां खानदानी माहिर अमराज। हमारे यहाँ खवातीन के तमाम पोशीदा अमराज का हल मौजूद है। खवातीन के मसाइल, औलाद का ना होना, हमल का ना ठहरना, 2 या 3 माह का हमल गिर जाना, औरतों में सफेद कपड़ा और सुर्ख कपड़े का निकलना, औरतों में बच्चादानी के मसाइल। नोट, 2 दिन की दवाई मुफ्त दी जाएगी। फीस सिर्फ 51 रुपये। मजीद तफसीलात के लिए हमसे रब्त कायम करें 7895222338। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल बढ़ेंगे मजीद खबरों की जानिब। चिंतलूर गांव की सरहद में हुए कत्ल केस का पुलिस ने इंकशाफ किया। पुरानी खुसूमत रखते हुए 3 अफराद मिलकर हरीफ का कत्ल करने का निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू ने इजहार किया।
तफसील कुछ इस तरह। इस माह की 3 तारीख को जकरानपल्ली मंडल चिंतलूर गांव के सरहदी दोलागुट्टा इलाके में उसी गांव के रहने वाले अशोक का कत्ल हुआ। मुतवफ्फी की बीवी लक्ष्मी की फरियाद पर पुलिस ने केस दर्ज किया। पुलिस ने एसीपी वेंकटेश्वरों की निगरानी में डिचपल्ली सीआई प्रताप, जकरानपल्ली एसआई श्रीकांत व दीगर मुलाजिमीन के साथ मिलकर तहकीकात में तेजी लाई और मुतवफ्फी को दूसरों से खुसूमत के बारे में शुबा जाहिर करते हुए तहकीकात करते हुए इस केस को हल किया। मुतवफ्फी अशोक अपनी बीवी से मुतयन्ना के नाजायज ताल्लुकात होने का शुबा करते हुए हमेशा झगड़े करने की मालूमात हुई। मुतयन्ना का बेटा सुदर्शन व बेटी दरपल्ली मंडल चल्ला गरगा की सरपंच श्वेता पी पोषण्णा के साथ मिलकर अशोक को लाठियों व वजनी पत्थर से जमकर पिटाई करते हुए कत्ल करने का एसीपी वेंकटेश्वर ने इजहार किया और जकरानपल्ली पुलिस स्टेशन में प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाते हुए मालूमात दी। కొట్టి చంపడం జరిగింది। ఆ నిందితుల్ని ఈరోజు ఉదయం చింతలూరు విలేజ్లో అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది। వీళ్ళు చెప్పిన ప్రకారంగా ఏంటంటే ఎల్లమల అశోక్ అనే వ్యక్తి తరచుగా ఇలా ఫ్యామిలీతో ఎప్పుడు కూడా పగతోని ఉండేది। గత 10-15 సంవత్సరాల నుంచి ఇలా కుటుంబస్తులు కలిసి తిట్టడము, అరవడము, లేకుంటే రాళ్ళబట్టి కొట్టడము, ఇట్లా మెంటల్గా పిచ్చి పిచ్చి ఒక్క కుటుంబం పైనే ఆయన బాగా పగ తీసుకునేది। తర్వాత ఈ ముత్తన్న అనే ఈ సుదర్శన్ యొక్క తండ్రిని ఆ రోజు ఉదయం ఈజీఎస్ వర్క్ పోయి రిటర్న్ వస్తూ ఉంటే ఉపాధి హామీ పథకానికి రిటర్న్ వస్తూ ఉంటే ఆయన చేతిలో ఉన్నటువంటి పారను బట్టి ఆయన గట్టిగా కొట్టడం జరిగింది। కొట్టడం వల్ల తలకు బలమైన గాయమైంది। ఆ గాయం వల్ల రక్తం బాగా గారడం వల్ల खवातीन को मुस्तहकम बनाने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर ने कई प्रोग्राम पेश किए। एमएलसी वीजी गॉड का बयान। खवातीन का एहतराम करते हुए उनकी हौसला अफजाई करने का इजहार किया। डिचपल्ली मंडल के रामपुर गांव में आलमी यौम खवातीन तकरीब के मौके पर मार्च 6, 7 और 8 तारीखों में लगाए जा रहे महिला बंधु प्रोग्राम का एमएलसी वीजी गॉड ने आगाज किया और वज़ीर-ए-आला केसीआर की तस्वीर पर राखी बांधते हुए मुख्तलिफ शोबों में अपनी खिदमत अंजाम दिए खवातीन को एमएलसी वीजी गॉड ने एहसास से नवाजा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला केसीआर खवातीन का एहतराम करते हुए उन्हें खुसूसी दर्जा दे रहे और तमाम शोबों में खवातीन अपनी काबिलियत के जौहर दिखाने के लिए उनकी हौसला अफजाई करने का एहसास किया और केसीआर की तस्वीर पर राखी बांधे खवातीन का उन्होंने इजहार तशक्कुर किया और खवातीन को मुस्तहकम बनाने के मकसद से रियासती हुकूमत, आंगनबाड़ी व सफाई मजदूर और आशा वर्कर्स व मुख्तलिफ शोबों में अपनी काबिलियत दिखाए खवातीन को खुसूसी एहसास देने के लिए वज़ीर-ए-आला केसीआर के अहकामात से उन्हें एहसास से नवाजने की बात कही। इस प्रोग्राम में सरपंच, एमपीटीसी, बीडीसी मेंबरान व दीगर ने शिरकत की। టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వానికి దక్కుతుంది। అదేవిధంగా ఈరోజు చూస్తూ ఉన్న ఒంటరి మహిళలకు కానీ, బీడీ కార్మికులకు కానీ గతంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ పాలనలో మరి ఈ వర్గాలకు ఏమాత్రం కూడా వాళ్ళు ఆలోచన చేయలేదు। కానీ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు ఒంటరి మహిళలకు కూడా 2016 ఇచ్చి, మరి బీడీ కార్మికులకు కూడా 2016 రూపాయల పెన్షన్ ఇచ్చి, అదేవిధంగా అంగన్వాడీలకు కానీ, మరి ఆశా వర్కర్లకు కానీ, ఇతర అన్ని వర్గాలకు కూడా ఈరోజు జీతాలు కూడా వాళ్ళకు కడుపు నింపే కార్యక్రమం చేసి, మరి అన్ని వర్గాల మహిళలకు కూడా ఈరోజు ఈ కార్యక్రమాలు ఇస్తూ స్వయం సంఘాలు ఏవైతే డాక్రా గ్రూప్ సంఘాలు ఉన్నాయో मिशन भगीरथा में पानी की सरबराही ओहदेदारों के लिए वबाले जान बन गई। एक तरफ लीकेज होने पर दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्टर्स के इंतजामात की मुद्दत करीब आ गई। ऐसे हालात में ओहदेदारों के लिए आने वाले दिन बौखलाहट का शिकार करेंगे। घर घर नलों के जरिए पानी देने के मकसद से तेलंगाना सरकार अहमियत भरे मिशन भगीरथा स्कीम को पेश करने पर जगह जगह लीकेज से मसला पैदा हो रहा और आज भी कई देहातों में पीने का पानी सरबराह नहीं किया जा रहा। मुकम्मल के पाइपलाइनों में जगह जगह लीकेज दिखाई दे रहे और रियासती हुकूमत हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पर भी फील्ड सतह में अमल में नहीं लाया जा रहा। कॉन्ट्रैक्टर्स मिशन भगीरथा कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के मकसद से गैर मैरी काम अंजाम दिए और काम मुकम्मल होने के बाद 5 साल तक मेंटेनेंस की जिम्मेदारी कॉन्ट्रैक्टर्स पर ही आयद होती है। मगर घर घर पानी देने से कबल ही कॉन्ट्रैक्टर्स की मुद्दत खत्म होने पर ताज्जुब हो रहा, जिससे मिशन भगीरथा की जिम्मेदारी ओहदेदारों के सर आ गई और पूरी सतह में काम मुकम्मल न होने पर भी कॉन्ट्रैक्टर्स की जिम्मेदारी की मुद्दत खत्म होने पर सवाल पैदा हो रहा। मोसरा मंडल में मिशन भगीरथा के पाइपलाइन लीकेज हुए जिससे पानी सड़कों पर बह रहा। ओहदेदार वो कॉन्ट्रैक्टर्स
अपनी दिलचस्पी लेते हुए लीकेज की रोकथाम करने का देहातों के अवाम ने मुतालिबा किया। गजवेल में लगाए जा रहे 8वीं रियासती सतही टूर्नी में कामयाबी के परचम लहराने के लिए जिले के खिलाड़ी तैयार हुए। कामयाबी हासिल करने के मकसद से अपनी काबिलियत के जौहर दिखाने का एसोसिएशन रियासती सदर ने तरकीब दी। शहर के कलेक्टर ग्राउंड में सेपक तकरा रियासती सतह जूनियर टूर्नामेंट के लिए जिले के लड़के लड़कियों का इंतखाब अमल में लाया गया। जिले के अतराफ व अकनाफ से मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की और उनकी सलाहियतों को देखते हुए खिलाड़ियों को इंसाफी के साथ रियासती सतह टूर्नी के लिए इंतखाब किया गया। इस माह की 12 और 13 तारीखों में मुतहिदा मेदक जिले के गजवेल में लगाए जा रहे 8वीं रियासती सतही टूर्नी में इंतखाब किए गए खिलाड़ी नुमाइंदगी करेंगे। इस प्रोग्राम में शिरकत के सेपक तकरा एसोसिएशन रियासती सदर करुणाकर रेड्डी ने कहा कि इस टूर्नामेंट में खिलाड़ी अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाए और कामयाबी हासिल करने के मकसद से ही मुकाबलों में हिस्सा लेने का इज़हार किया और जिला व रियासत के नाम को रोशन करने की तरकीब दी। इसके बाद एसोसिएशन जिला सेक्रेटरी जी संजीव रेड्डी ने कहा कि गुज़िश्ता साल मुल्कों में हुए टूर्नी में जिले के खिलाड़ी अपनी काबिलियत दिखाए। लड़कियों की टीम अव्वल दर्जे पर आने पर लड़कों की टीम दूसरा दर्जा हासिल किया और इस साल दोनों टीमें अव्वल दर्जे पर आने की उम्मीद जाहिर की। इस प्रोग्राम में कोच व दीगर ने शिरकत की। రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలకు నిజామాబాద్ జిల్లా నుండి ఇరు జట్లు మహిళా విభాగం మరియు బాలుర విభాగంలో ప్రతిభ కనపర్చిన క్రీడాకారులని రాష్ట్ర స్థాయికి సెలక్షన్ చేయడం జరిగింది. గతంలో మురుగులో కూడా రాష్ట్ర స్థాయిలో మహిళలు మరియు బాలుర విభాగంలో రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో కూడా మొదటి స్థాయిలో మహిళలు, రెండవ స్థానంలో బాలురు గెలవడం జరిగింది. ఇదే క్రీడా స్ఫూర్తితోని 12, 13 తారీఖుల్లో గజ్వేల్లో జరగబోయే రాష్ట్ర స్థాయి పోటీల్లో నిజామాబాద్ జిల్లా జట్టు इख्तिताम से खबरों फिर एक बार नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। बहबूदी स्कीमात व अवामी खिदमत के लिए रियासत तेलंगाना को मुल्क भर में मुनफरिद मुकाम हासिल। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में रियासत तरक्की पसीर रियासत में तब्दील। टीएसआरटीसी चेयरमैन बाजरेड पुरानी मकासिमत के चलते किया गया था कत्ल। मुंसिमान को पुलिस ने किया गिरफ्तार। मीडिया के सामने किया पेश एसीपी वेंकटेश्वर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोधन एमएलए शकील अहमद की हिदायत पर हल्के बोधन में आलिमी यौम खवातीन का जोश के साथ इनेकाद। खवातीन हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना तरक्की पर गामसर। 43 खवातीन की तरक्की के लिए संजीदा। वाइस चेयरमैन बल्दिया एहतशाम सुहेल। मिशन भगीरथ के तहत घर घर पानी की सरबराही हुकूमत का मकसद, मगर गैर मेरी काम। फायदेमंद स्कीम अवाम के लिए साबित हो रही बेफायदा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहे परवास टीवी। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।